दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। ज़िला आजमगढ़ है और यहाँ पे एक दहेज में बच्ची को मारा गया है। उसका नाम जो है कविता बताया जा रहा है, पुनीता उसका नाम है। अपने मायके में बच्ची थी लेकिन तब भी उसको वो सुरक्षित नहीं रही कि अपने मायके में अपने माँ बाप के गोद में थी, लेकिन वो हत्यारा आया 2 दिन 3 दिन उसको उसके साथ रहा, बहलाया फुसलाया, बहुत प्रेम से रहा। अब प्रेम अपना बहुत अच्छी तरह से दिखाया। प्रेम दिखाने के बाद तीसरे दिन उसने हत्या कर दिया बच्ची का। कैसे कैसे हत्या हुआ? मैं तो बाहर सोई थी और वो आप उनकी बहन हैं? हम छोटी बहन है? छोटी बहन है। हम उनकी छोटी बहन है और हम घर में सोए थे और ये दरवाज़ा बंद था। तो 3 दिन से वो आज आपके घर आया था? आज चौथा दिन है। चौथे दिन, आज चौथा दिन है ना, लेकिन हाँ। 3 दिन के बाद वो जान मारा। हाँ, 3 दिन के बाद वो जान मारा और वो अंदर से दरवाज़ा बंद था। आप दोनों लोग बहन हैं। आप लोगों को कभी लगा था कि ऐसा काम कर देगा वो? नहीं, हम लोग को नहीं लगा था। हम लोग को लगता तो हम लोग ऐसा करने देते हमारे क्या? घर में शुरू हम से- लोग करने देते क्या अगर हम लोग को लगता तो? कभी आपको थोड़ा सा भी भनक नहीं था? नहीं, हम लोग को घर में आके हम लोग को ऐसे बैंड वो को मार रहता डाला। था कि कुछ पता भी नहीं चलता था कि एक कांड कर रहा है। साजिश रचता था वो। हाँ, ये हम लोग को नहीं पता था। शादी हुई, बच्चियां हुई, तो बच्ची खिला कहाँ है? ये है। यही है। हाँ, खिलाया पिलाया। ये मासूम बच्ची है, गोद में, माँ के गोद में, आंचल में दूध पीने वाली बच्ची है। आज इसके सर से माँ का साया उठ गया। इसके पिता ही खुद इसके माँ का साया इसके सर से उठा दिए। बच्ची किसके गोद में रहेगी, किसके साथ रहेगी, किस माँ को माँ बुलाएगी? ऐसे ऐसे हत्यारे अभी हमारे देश में अब खुलेआम घूम रहे हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जान के बदला जान चाहिए। जैसे मेरे दीदी को मारे उनकी भी वैसी ही मौत होनी चाहिए कि ताकि दूसरा ऐसा कुछ कर ना पाए। अच्छा, वो पैसा वैसा भी मांग रहा था दीदी? हाँ, पैसा मांग रहे, वो लिए थे। वो बोले मैं नौकरी के लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे आर्मी की नौकरी मिल जाए, अगर पैसे 2 लाख जमा कर दे तो मुझे आर्मी की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, 2 लाख लेके आर्मी का नौकरी दिखाया था? हाँ, आर्मी का नौकरी में हूँ मैं, मतलब हो आप जाऊँ। लोगों से कह रहा था लेकिन वो फर्जी था। हम लोग को भी नहीं बताए थे कि वो तो जब अभी क्या नाम है, जब पुलिस उनको ले गई हॉस्पिटल में तो वो बोले थे। उसमें अपने बयान किया है, बयान अपने किया। मुंह से खुद बयान किया कि नौकरी नहीं है। फर्जी मतलब इसको गुमराह करके पैसा हाँ, हम लोग को तो यही पता कि नौकरी वाला है। हाँ, अब वो क्या बोला कि हमें नौकरी नहीं मिली थी, 2 लाख रुपया लिया है। अब इस तरह से अगर रहेगा तो कभी कोई और मांगेगा, सच में मांगेगा पैसा, कोई ससुराल से नहीं, कोई अपने माँ बाप से तो नहीं पाएगा। कोई अब नहीं अगर- देगा, अब कोई अगर नहीं सच में किसी का जान भी जाएगा ना, कोई तो भी पैसा हम लोग सुन- खड़ा नहीं होंगे। हमें क्या कोई भी नहीं खड़ा होना चाहिए। अब कोई भी नहीं इंसान खड़ा होएगा। ऐसा ऐसा कांड देख भरोसा ही उठ गया। सबका भरोसा, हमारे इतना खानदान में 4 खानदान पूरे हैं, सबका भरोसा ही खत्म कर दिया। क्योंकि कभी ऐसा हमारी गांव में जिंदगी कुछ हुआ नहीं मेरे- था। मेरे परिवार में ऐसा ना तो बात है हो और कोई भी ऐसा घटना कभी नहीं घटा है जो पहली बार मेरे बासुआ में हुआ। घट गया, मेरे घर में घट गया। वो भी आप लोग के घर में मार के चला गया। अब मेरे घर में मार के खुद चला गया, हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, रात में खा पी के सोया तो फिर कैसे आप लोग को पता चला? खाना हम जब मैं पूछे तब नहीं खाया सा था। बोला मुझे भूख नहीं है। चलो ठीक है, भूख नहीं है तो ठीक है, हम लोग बाद में तुम खा लेंगे, हम लोग सब बाद में खा लेंगे, तुम जाओ सो जाओ। जाओ तुम लोग सो जाओ। हम्म, समय हो गई थी, 10 बज गया था। 10:30 बज गए थे। तो हम लोग दिन भर खाना खेते में जो इंसान काम करता है वो कितना रात तक जागेगा। तो हम लोग घर में आ जाओ गए। तुम लोग सो जाओ, हम लोग खा के सो जाएंगे। बीच में रात में आप एक बार का दरवाजा हाँ, मैं 1 बजे सिद्धि की रोने की आवाज आई। अच्छा, लड़की या बच्ची? हाँ, वो बच्चे की आवाज आई तो मैं उठी, तो मैं यहाँ पर चिल्लाई पुनीता उठो, दरवाजा खोलो, सिद्धि रो रही है। तो नहीं, तो फिर मैं दरवाजा, तभी नहीं सिद्धि चुप हुई। फिर दरवाजा जब पीटने लगी तो मुझे लगा दरवाजा पीटने से क्या पता उठ गई होगी, फिर सिद्धि चुप हो गई, चुप वाली होगी कि मतलब उठ गई होगी। आपको लगा होगा कि बहन दोनों लोग दो पराने का रिश्ता है, अपने सोए हैं। तब मैं क्या जाऊँ? हाँ, चुपवा के मैं चुपवा क्या मैं जाऊँ अंदर, 2 लोग का रिश्ता, लोग घर में सोए हैं तो मैं क्या जाऊँ? मैं इधर से दरवाजा पीटी, फिर वो चुप हो गई। मतलब चुपवा लिए होंगे, 2 लोग आए, एक लोग तो है नहीं कि नहीं छुपाए। फिर मैं चली गई, चल के घर में आई। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक बार फोन करके पूछ ही लेती हूँ क्यों रो रही थी। बच्चिया का बहुत मोह था आप लोग। हाँ, बहुत मोह था, क्यों इतनी रात को अगर रो रही हुई थी। थी।
बचपन से उसकी है। रुलाई सुन के आपको ये नहीं लगा हमारे बहन के साथ कुछ हो रहा, आप उसकी वो अपनी मतलब लड़की बच्ची की रुलाई सुन के आप वो दौड़ दौड़ के फोन। हाँ तो मैं बोली रो रही थी, एक बार चलती हूँ फोन, अच्छा नहीं दरवाजा खोली, फोन ही लगा के पूछ लेती हूँ। फिर मैं फोन लगाई तो मोबाइल स्विच ऑफ था, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ है। अच्छा किए होंगे उनके घर वाले फोन किए होंगे, बोल रहे थे मेरे घर वाले फोन करते तो मुझे नहीं बात करना है, इसलिए मोबाइल क्या पता स्विच ऑफ कर दिए होंगे, कोई फोन ऑन करेगा इसके लिए किए होंगे। तो मैं और फिर उसके बाद खौफ चुप, नहीं था कि वो फिर मैं इतना कांड खौफ कर नहीं रहा कि है। ऐसा कांड कर रहा है क्या कर रहा है मुझे नहीं इतना पता। खौफ होता फिर ना वो चुप हो तो गई, फिर मैं ऐसा आके नहीं सो होने गई, देते फिर वो हैं। दोबारा बच्ची रोई नहीं, फिर मैं भी उठ के गई नहीं, फिर मैं सो गई। अच्छा, आप यहीं पे सोई थी? मैं इस घर में सो अच्छा, गई, इस रूम में? हाँ मैं इस रूम में ये सोई मेन थी। गेट बंद था। मैं इसी रूम में सोई थी, अरे भाई वे अंदर से ही बंद था। थोड़ा सा वो रूम दिखाने का कोशिश करेंगे। चल देखिए, इस जहाँ पे वो बच्ची सोई थी उस रूम में हम लोग जा रहे हैं, उस रूम को दिखाने का कोशिश करेंगे जहाँ वो हत्यारा जहाँ लिया। यहाँ पर वो जीजू सोए थे, वहाँ उनके यहाँ पर अच्छा, यहीं पे सोए थे सर? हाँ यहाँ पर जीजू सोए थे, वहाँ पर उनकी बच्ची सोई थी और मेरी दीदी वहाँ मुझे सोई पड़ी थी उस घर में। अच्छा, यहाँ पे हाँ। दीदी मिली? यहाँ पर हमारी दीदी मिली थी। अच्छा, पहले यहाँ पे सोए थे क्या लोग? पता नहीं, ये हम नहीं देखे क्योंकि पति पत्नी का मामला था। जब मैं खाना खाने के लिए बुला के वो लोग छत पे थे, फिर मैं नीचे से आवाज दिया आए, छत पे का दरवाजा ऊपर से ही बंद था, मतलब ऊपर भी दरवाजा लगाना है तो ऊपर से भी दरवाजा बंद किए थे। अच्छा, ऊपर से भी बंद किए थे? हाँ, उसके बाद मैं आवाज लगाई आके खाना खा लो, फिर बोले, फिर दरवाजा खोल के बोले हाँ चलो ठीक है आ रहा हूँ मैं नीचे। फिर वो आए नीचे, फिर वो कहने की ठीक है तुम लोग जाओ सो जाओ, मैं अभी हम लोग खा के सो जाए। अच्छा, ऐसा भी आप एक बार बता रहे थे कि घर पे अपने किसी से झगड़ा हुआ था पड़ता, वो भी मामला वहाँ पे भी नाटक उटक किया था? हाँ वहाँ पे भी नाटक ऐसा ही किया थे। कैसे क्या किया? अपने परिवार से, मतलब कैसा इनके क्या जीजा के पिताजी थे, इनके परिवार थे ये लोग। मेरी दीदी की नई नई शादी थी, मेरी दीदी बता रही थी कि 2 दिन हुए थे, 2 दिन तो अपने परिवार से झगड़ा वगड़ा कर लिए हुए थे। और करने के बाद जब वो लोग पुलिस थाना में लिखा दी तो एक घर में जाके अपना पति से हाथ, इनकी माँ, इनका पिताजी और ये तीनों लोग परिवार हाथ? हाँ एक कोई पति से कर लिया, कोई सारी थोड़ा सा चोट लगा लिए, ऐसे नहीं थोड़ा सा फूल जाता है ऐसा कर लिए। फिर ऐसे उनकी बहन का भी चला नाटक कर लिए कि ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं हॉस्पिटल में, ऐसा बोल दिए। फिर दीदी को बोले तुम भी कर लो, दीदी बोली मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम लोग का पटीदार का मामला, अभी मेरी नई नई शादी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं क्यों फंसूं, कल को अभी मेरी नई शादी मैं आते ही मेरे को फंसा दोगे, मैं नहीं फंसने वाली, इसलिए तो दीदी ऐसा कुछ नहीं की। आपकी दीदी नहीं की, लेकिन वो सब नाटक वो लोग अपने नाटक करे क्योंकि उनके घर वाले नौटंकी है ही, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है ना, उनके घर वाले हमेशा ही नौटंकी करते हैं, कुछ ना कुछ नौटंकी बाज है। हाँ नौटंकी बाजी है, दहेज के लिए यहाँ पर आई, मेरा घर वर देखी, जब शादी नहीं हुई थी मेरी दीदी की, जब मतलब देखने मेरे घर पे ही सीधे आए थे ना दीदी की, तो देखी ओके, तो फोन पे फ्रिज देखे तो घर और देख रही थी, ऐसा जब कभी देखी नहीं है। तो क्या बोल रही थी कि तुम तो फोन में फ्रिज का पानी पीते हो, मेरे यहाँ फ्रिज तो नहीं है, तो वैसा मतलब ऐसा लगा कि वो फ्रिज की मांग नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत बुद्धि से काम, हाँ बुद्धि से काम ले रही थी। तो हम लोग उनको क्या, हम लोग भैया अगर उजाला ना तो इधर से आ जाइए। हाँ तो क्या इधर आ जाइए ना। तो उसके बाद क्या नाम है कि ऐसा बोली, हम बोले कि ऐसा तुम्हारी सास बोल रही थी, हम लोग को लगता है वो ऐसा घर में देख रही थी, हमको लग रहा फ्रिज की मांग कर रही थी। वैसे भी क्या नाम है हम हमारी क्या नाम, हमारे घर में कोई कमाए वाला क्या, मेरा छोटा भाई, हम लोग 4 लोग बहन हैं और मेरे 4 बहन मेरे पापा अकेले खेती में करके हम लोग अपना जो किए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी बहन को हम लोग दिए थे। गाड़ी था, चैन था, अंगूठी था, उसका बेड और सब, अलमारी, फ्रिज, कूलर, यहाँ तक आटा पीसने वाली भी मशीन हम लोग उसको दे दिए थे। इतना सब सामान सब लोग आप लोग पूरा सामान दिए थे, सब बात चाहिए थोड़ा सा। तब भी दहेज, अब भी उसको लालच था कि और कुछ मिले। हाँ फिर भी वो लालच किया कि नौकरी के बहाने मांगा, फिर भी ना नौकरी के बहाने जब कुछ उसको नहीं मिला और मांगने का कोई रास्ता नहीं मिला तो नौकरी का रास्ता बहाना दिखा के मांग लिया। हाँ अब आप लोग उसके बहकावे में आके पैसा भी दे नहीं, दीदी बोली कि जाए नौकरी के लिए, मतलब बोल रहे हैं क्या नौकरी लग जाएगी तो मैं क्या नाम है मेरी जिंदगी सुखी से कट जाएगी। मम्मी बोली हाँ मेरी बेटी है तो जिंदगी कोई भी मारेगी अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचेगी ना, कि दुख ना हो, तकलीफ ना हो, सरकारी नौकरी लगा हुआ कि पैसा देंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगा, हमारी बेटी को सुख मिल जाएगा। हाँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर दुख उठाई तो अपने घर पे तो नहीं उठा सकती ना, कि क्या उससे भी बड़ा दुख मिल गया, उसको भी इससे भी ज्यादा बड़ा दुख मिल गया। उसके बाद क्या ना फिर पैसे वैसे दे दिए
उसके बाद ये बोले कि फिर आए, बोले एक दिन के लिए आए, एक दिन के लिए आऊँ, छुट्टी दी है कि एक दिन में पैसा लेकर आ जाओ तब तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो आप लोग की प्रशासन से क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि जैसे मेरी दीदी को क्या ना रहे, जैसे मेरी दीदी को गला दबा के मारे, उनको भी फांसी होनी चाहिए, और उनकी छोटी सी बच्ची है, उनका हक उनको मिलना चाहिए, उनके घर द्वार सुनने खेत। में आ रहा है कि फिर भी कोल और क्या मुंह में आंखों में डाला। हाँ, क्योंकि जब वो घर में थे कि मतलब ऐसा मतलब चालाकी से मारे होंगे कि आवाज ना निकल पाए, मुंह में जो हाथ चपक जाता जुड़ता है तो मुंह में भी चपक फिर भी किट। हाँ, वो आँख में लगा दे कि ताकि कुछ दिखाई ना दे, और मुंह अच्छा, पे आंख में भी डाल दिया कि बच ना पाए, कि कुछ ढके लो के भाग जाए। डांट दिया था कि आँख चपक जाएगी, देख नहीं पाएगी, भाग मुंह में नहीं भी डाल पाएगी। दिया था। मुंह में पहले आँख में डाला, तब मुंह में भी डाल दिया था। कितने पेड़ हमें से मारा हाँ, होगा। आँख में ना डाल, देख दिया ना, मुंह में देख दिया। और फिर गला दबा के मार डाला उस घर में, अब मारने के बाद सोया भी रह गया। और मारने के बाद सोया भी रह गया। इतना उसकी हिम्मत, वो मार भी, जान भी मार दिया, और इसी घर में इसी में पड़ा भी रह गया। हाँ, उसी और वो भी अपने घर पे नहीं था, ससुराल में वो भी था। ससुराल में आके। तब भी इतना उसको तब भी हम लोग को इतना डाउट नहीं हुआ ना कि वो ऐसा कुछ कर देगा, इतना मान जा रहा था। और दीदी बोल रही थी तो मतलब पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत हो जाती थी, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा जान ही मार डाले, है कि नहीं। तो दीदी को इतना वो नहीं था कि वो मेरे को मार डालेंगे, उनको भी ऐसा नहीं था कि वो जब से आए तब से दीदी से इतना अच्छे से बोल चाल रहे थे, ना झगड़ा ना कुछ, बिना मांगे सब कुछ ला के दे रहे थे, खिला पिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, घुमा रहे थे, सब कुछ। इतना जान मान रहा था ताकि किसी को पता ना चले, जानकारी ना हो थोड़ा सा भी। हाँ, कुछ भी जानकारी न पड़े, मतलब घुमाव मार, मतलब जिस दिन से आए थे उस दिन से घुमाव मार रहे थे। ऐसे ऐसे लोग अपराधी हैं कि उसके अपने ससुराल में, मतलब लड़कियां अपने मायके में भी नहीं सुरक्षित हैं। हाँ, तो क्या नाम है, इसलिए तो वो घुमाया। मैं फिर वो आए, शॉपिंग करके आए, कि मतलब बोले थे जा पैसा निकाल के सबका दे दूंगा, तो ठीक है। तो बोले जब आए 10 बजे, मतलब 11 बीच में आए बाजार से घूम के, तो बोले पैसा कहीं नहीं निकल रहा है। मैं निकाला हूँ, पैसा कहीं निकला। ऐसा कौन सा चीज़ जो पैसा नहीं निकल, पैसा तो हर जगह निकल रहा है, पैसा हर जगह तो पैसा, बैंक से नहीं निकला तो वैसे ही निकल जा रहा है पैसा। वो झूठ बोला पैसा नहीं निकला। आगे तो दीदी बोली क्या नाम है, क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोला पागल है क्या, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, शाम को तुझे लेके चलूँगा तो देख लेना पैसा कहीं निकल रहा है। फिर जानबूझ के, और शाम को जाम के एकदम अन्हार को लेके गए। अभी अन्हार को वहाँ नहीं लेके गए कि बैंक में अथरौलिया नहीं गए, मतलब खाली बाजार करवा के लेके, मतलब सांझ हो गए। हाँ, कि सिद्धि को छोड़ के गए थे, रोने लगे, उसको इतना डांट दिया, रोने लगी, उनके पास नहीं गई। तो सिद्धि बोली क्या इसको बच्ची को लेके जाएगी खामखा, इसलिए तो उसे बाका लेके फिर शॉपिंग करके सिद्धि रोने लगे कि चलो हम लोग को जल्दी घर जाना है। तो पैसा से फिर बोले सुबह बोले चल बस सिद्धि को कपड़ा लेना है, उसके बाद हम लोग इसी बहाने कपड़ा भी ले लेंगे, पैसा निकालेंगे फिर कपड़ा भी ले लेंगे, फिर सबको अल्लाह के दे देंगे। बस उसी रात को 3 दिन बहकाते रह गया। मतलब ऐसा बोले, अरे मतलब 2 ही दिन बकाया। उस जिस दिन रात को ऐसा ना बोला कि सिद्धि रो रही है चल कल निकालेंगे, उसी रात को मेरी दीदी को मार डाला। 2 दिन सही रहा, तीसरे दिन आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग क्या है, सब क्या नाम है, मेरी दीदी को जैसे मारा उसको भी फांसी होनी चाहिए, और जो सिद्धि उसकी कोई गलती नहीं, उसको भी घर और वहाँ का जो उसके वो जो हिस्सेदार है उसको मिलना चाहिए, उसका हक, बच्ची हाँ, का हक, हाँ, बच्ची का हक मिलना चाहिए। और उसका जो सर सामान शादी का हम लोग दिए थे हम लोग को चाहिए। कल की उसकी बच्ची सयान होगी, हम लोग को जैसा नहीं हो पाएगा कुछ, तो हम लोग कुछ भी करके हम लोग देंगे उसको। तो हम लोग का सब वही चीज़ है कि हम लोग को जो दिया गया है, हम लोग जो अपनी बहन को दी, मेरी बहन तो रह गई नहीं है तो सामान क्या करेगा, इसलिए हम सोचते हैं वो सब हमको मिले। 10 लाख हम लोग लगाए थे उसको शादी में, और 50,000 दिए तो उसको बड़ा अच्छा चैन अंगूठी और सब अलग से वो सब। देखिए दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, 2 लाख फिर अलग से जो नौकरी के बहाने मांगा था वो अलग, वो भी चाहिए। हाँ, वो भी हम लोग को उसकी जान भी चाहिए, और जो सिद्धि हकदार उसकी उसका भी सब कुछ चाहिए। और अगर कानून के नियम के हिसाब से बच्ची के नाम किया जाए, हाँ, जगह जमीन हाँ, है, बच्ची के नाम किया हाँ, नाम उसके नाम किया जाए वहाँ का, और जो हम शादी में दिया गया हाँ, सामान वापस हाँ, किया जाए, ताकि बच्ची को हाँ, कभी हम लोग हाँ, दे सकें। हाँ, वो हम लोग दे सकें उसको। इतना सब कुछ दे के बाद हमारी जब दीदी नहीं रहेगी तो सामान वहाँ पर जाके क्या करेगा। हम लोग अपना चीज चाहते कि हमारे घर आए, उसकी बच्ची है, हम उसको दे सकते हैं। अभी 3 साल हुए शादी को, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है,
तो वो ज़्यादा वहाँ पर रही नहीं है, उतना अपना सामान तो यूज की नहीं होंगी, मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि ज़्यादा वो यहीं पर रहती थी। भले यूज की हो या ना की हो, फिर टूटा भी हो या फूटा हो, हाँ, लेकिन फिर भी उनका हक अब नहीं उसके उनका पास। हक है, फिर भी हमको चाहिए। नहीं, हाँ। उनका हक तो अब नहीं बनता, अब क्योंकि नहीं बच्ची बनता अब नहीं, है, उनका हमें हक नहीं चाहिए बनता। बस जिसका तो सामान जान हमारा लेंगे, दूसरा सामान सामान हमारा हमारे यहाँ वापस कर देंगे। हमारा सामान वापस कर दो बस। के मतलब, और उनको जो फांसी, मेरी दीदी को जो गला दबा के मारे ना, उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आज छूट गया ना तो सब ऐसा ही करेंगे और सब ले लेके जानेंगे कि एक जो अब छूट गया तो हम लोग ऐसा करके हम लोग भी छूट जाएंगे, इसलिए उन्हें फांसी दी जाए ताकि कोई ऐसा कर ना पाए। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इस घर की, इस परिवार का पीड़ा, कितना दर्द है इस परिवार में। 2-3 साल पहले शादी हुआ था, बच्ची को मार दिया गया उसके मायके में ही। इनका कहना है जो सामान हमारा है, हमारे बहन का ससुराल में जो है हमारा सामान हमारे घर वापस किया जाए। जो बच्ची है उनकी बच्ची है, उसकी परवरिश के लिए, उसके जीवन के लिए जो वहाँ का हक बनता है, उसकी जगह जमीन बनती है उसके नाम किया जाए, ताकि उसकी भी शादी उदी कहीं हम लोग कर सकें, उसका भी जीवन चल सके आगे। और जो है, जो मारा है, हत्यारा है, जो उसकी फांसी होनी चाहिए। दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं, ये परिवार कह रहा है, ये गांव कह रहा है, ये महिलाएं मांग रही हैं, मांग है इन लोगों की। अगर शासन प्रशासन से मेरी ये गुहार है, योगी जी से भी मेरी ये गुहार है, अगर वीडियो ये जाता है तो इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इसकी जांच हो। अगर जांच में वो अपराधी पाया जाता है, अपराध किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी, जो हमारे संविधान में है, जो हमारे देश में लागू है संविधान में, उस हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो उसको बरी किया जाए। दोस्तों बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय वो उनके घर में सूत ना रह जाए। जो इसकी दहेज में जो सामान मिला है, इसको सब पुलिस वाले से बोल दो कि सबको हमारे सब दिलवा दे। लिखित दिलाया जाए बच्ची को, लिखित कानून से लिखित कागज से लिखित। अब बच्ची का सामान और यो जमीन है जो है, बच्ची के नाम करा जाए और बच्ची के नाम दे दिया जाए, उसको सब सामान हमारा घर पे दे दिया जाए सुरक्षित। आप लोग की यही मांग है, शासन प्रशासन के द्वारा लिखित जो है कागज के जो नियम के नहीं रही तो हम किस उठुआ से उसके लिए छोड़ेंगे। हमको सब चीज चाहिए। अब बच्ची के नाम जमीन भी होना चाहिए। हाँ, बच्ची के नाम जो उसका हक है उसको दिलवाइए, वो हमको दिलवा दीजिए, और जो पढ़ाने लिखाने खर्चा वो भी दिलवाइए, और उसको फांसी दिलवाइए। आप लोगों से यही विनती है। आज ना छुट्टी दे दे। क्या माता जी? आज हमने छुट्टी दे दे भाई ने, तो फिर वही लड़की कहीं है देश में, देश दुनिया बांटते थे, देश मारते दरिया बच्चे देश दुनिया के हैं सब लड़के के सब ऐसे ही मार चल रही है, मारो दरिया बच्चे के सबका अब सरकार कर पाई। तो मोदी और योगी कहते हैं हमारे राज्य में गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस विषय पे? कैसे होता है? लेकिन वो तो कहते हैं कि कोई गुंडा यहाँ पे अब माफिया नहीं रह गए। गुंडा कहीं ना ना गुंडा अपन परिवार मान लो ना, तनको दर्द भाई लोग करे। आपकी मांग क्या है शासन प्रशासन से? हमने मांगे फांसी है।